बेटा मोहन राउंड लगा आए। हाँ दादाजी। आओ बैठो। मोहन, आज मैं तुम्हें एक अनोखे जादूगर की कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनकर बताना तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। ठीक है दादाजी। मोहन, तुमने कभी सड़कों पर फटे पुराने मैले कपड़े पहने भीख मांगते हुए बच्चों को देखा है क्या? जिसमें कुछ अपंग भी होते हैं। आज उसी से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगा। मोनू नाम का एक लड़का था। उसके लालची स्वभाव से उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। मोनू अपने छोटे से लालच के चक्कर में किसी के साथ भी चल देता था। वो हमेशा यही सोचते थे कि मोनू का लालच किसी दिन उसे किसी बड़ी परेशानी में ना डाल दे। मोनू के माँ बाप को जब कोई हल ना मिला तो वो अपने एक दोस्त के पास गए और अपनी परेशानी बताई। काफी सोचने के बाद उनका दोस्त बोला कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ। मोनू के माँ बाप वापस आ जाते हैं। अचानक मोनू के साथ एक घटना हो गई थी। कैसी घटना दादाजी? सुनो तो सही मोहन, तुमको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक बार एक गांव में एक खिलौने बेचने वाला आता है। मोनू को जैसे ही खिलौने वाला नजर आता है तो वह उस खिलौने वाले की तरफ चल देता है। मगर जैसे ही मोनू उस खिलौने वाले के पास पहुंचता है तो वैसे ही खिलौने वाला थोड़ा दूर चला जाता है। खिलौनों के चक्कर में मोनू खिलौने वाले का पीछा करते हुए इतनी दूर निकल जाता है कि अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है और इसी वजह से वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। तुम क्यों आए हो यहाँ? भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी कैद कर लिए जाओगे। तुमको पता नहीं है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक जादू की जगह है। जादूगर तुमको भी मेरी तरह कैद कर लेगा। आज पूरा 1 महीना हो गया है मुझे। उस जादूगर ने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मैं तो खिलौनों के चक्कर में अपने घर का रास्ता भूल गया था, इसीलिए भटक कर यहाँ आ गया हूँ। मगर तुम यहाँ तक कैसे आए? जैसे तुम यहाँ पर खिलौनों के लालच में भटक कर आ गए हो, ठीक इसी तरह मैं भी एक चॉकलेट के लालच में भटक कर यहाँ आ गया था। मगर तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? दिन में तो तुम अपने घर जा ही सकते हो। नहीं, जादूगर ने मुझे इस बेंच से चिपका दिया है और उस जादूगर की इजाजत के बिना मैं इस बेंच से हिल भी नहीं सकता। वो जादूगर यहाँ पर भोले भटके बच्चों को कैद करके रखता है। मुझे भी उसने रेम्बो खुश हुआ, आज एक और आ गया मेरी कैद में। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तुम्हें खिलौना चाहिए था ना? देखो वहां देखो, वो खिलौना पड़ा है। जाओ और उस खिलौने को लेकर अपने घर चले जाओ। ये सारे खिलौने जादू के खिलौने हैं, तुमको शायद मालूम नहीं है। जब मैं बाहर जाता हूं तो ये खिलौने ही इस मकान की रक्षा करते हैं। और हां, इन खिलौनों को मेरी तरह गुस्सा बहुत आता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं इन खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मगर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो प्लीज। नहीं नहीं, ये तुम्हारी सजा है। तुमने लालच किया था ना, तो अब तुम यहां से नहीं जा सकते हो। इसीलिए अब तुम भी जाकर उस बेंच पर बैठ जाओ। लगता है मेरे साथी ने किसी और लालची बच्चे को कैद कर लिया है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। मगर याद रखना, चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये आम खिलौने नहीं हैं, ये खिलौने कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें चोट भी पहुंचा सकते हैं।
सोनू, इस कैद से छूटने का कोई तो रास्ता होगा। है तो सही। एक रास्ता है, अगर तुम जादूगर से माफी मांग लो तो वो जादूगर तुम्हें जरूर माफ कर देगा, क्योंकि ये जादूगर एक बार की गलती माफ कर देता है। मगर जादूगर की एक शर्त भी है, अगर तुमने दोबारा लालच किया तो वो फिर कभी माफ नहीं करता और फिर तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। तो फिर तुमने जादूगर से माफी नहीं मांगी क्या? मांगी थी और उसने मुझे माफ भी कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे मन में एक बार फिर लालच आ गया था और उसी लालच के चक्कर में एक आदमी के पास चला गया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो आदमी कोई और नहीं, यही जादूगर था। उसने ऐसा करके मेरी परीक्षा ली थी और मैं उस परीक्षा में फेल हो गया। बस मैंने उस जादूगर से कई बार विनती की, मगर वो अब मुझे माफ ही नहीं करता। मगर एक बात याद रखना, अगर जादूगर तुमको माफ कर दे तो फिर लालच कभी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो जादूगर तुम्हारी भी कोई परीक्षा ले ले और तुम भी मेरी तरह उसके चक्कर में फिर से फंस जाओ। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा। बस एक बार मैं अपने घर चला जाऊं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? खिलौना चाहिए तो जाओ ले लो। नहीं नहीं अंकल, अब मुझे खिलौना नहीं चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा, प्लीज। ठीक है, मैं एक बार की गलती को हमेशा माफ करता हूँ, इसीलिए इस बार मैं तुमको भी माफ कर देता हूँ। मगर इस सोनू की तरह दोबारा गलती मत करना, वरना याद रखना मैं केवल एक बार ही माफ करता हूं। ठीक है, अब रो मत, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने घर का रास्ता भी नहीं पता है। थैंक यू अंकल। जादूगर मोनू को घर छोड़ आता है और वापस जंगल में लौटता है। वहां देखता है कि सोनू खिलौनों से खेल रहा है। Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary. सोनू, खिलौनों से खेल रहे हो? हाँ पिताजी। देखा पिताजी, मोनू कितना डर गया था। हाँ बेटा, वो तो अच्छा था कि वो किसी गलत गिरोह के चंगुल में नहीं फंसा, वरना गुंडे ऐसे बेरहम होते हैं कि भोले भले बच्चों को फंसाकर लूला लंगड़ा कर देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। इसीलिए भूल कर भी किसी बच्चे को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुंडे बच्चों को चॉकलेट, टॉफी, खिलौने आदि का लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर। पिताजी, मुझे तो सोचने में ही डर लगता है। दादाजी, मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो जादूगर कौन था जो मोनू को मिला था। वो जादूगर कोई और नहीं, ये सब उस दोस्त का कमाल था जिससे मोनू सुधर गया था। समझे मोहन? हाँ दादाजी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो खिलौने अपने आप कैसे चल रहे थे? अरे मोहन, वो जो खिलौने थे वह रिमोट से चलते थे और जादूगर ने उसे जादू बोल दिया। अभी बताओ, तुम्हें क्या सीख मिली? लालच एक बुरी बला है, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो भी इच्छा हो अपने घर वालों से ही मांगनी चाहिए और बाहर वालों से कभी भी न मांगे। शाबाश बेटा।